अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बिलों की कीमत में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ बिजली, आटा, चीनी, घी, दालें और बाकी जो शाय खुदनोश हैं उनकी भी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आखिर ये सूरत हाल जाएगी किस तरफ? जमहूरी हुकूमत में क्या आवाम को, क्या जमहूर को, क्या जो आवाम की ताकत होती है, जिसे कहा जाता है कि जमहूरियत में सरचश्मा अवाम होती है ताकत का, क्या उसका कुछ ख्याल किया जा रहा है? क्या उस पर हुकूमत का फोकस है? क्या ऐसे ही तरह अवाम की जेबों से हुक्मरान तबका टैक्स के पैसे निकालेगा? क्या इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? आज हम आम आदमी से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आपको मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोग कितने परेशान हैं। वजन कैसे हैं आप? ठीक ठाक। LPG का रेट कम हुआ या वहीं पर खड़ा है? LPG का रेट कम तो हुआ है, लेकिन हमारी पहुंच से अभी भी बाहर नहीं। ठीक है। नहीं, सवारी किराया नहीं भरी, क्योंकि सवारी को इतनी अमीर तो है नहीं कि वो हमें किराया देती जाए। हमारी जैसे कितने रुपए किलो मिल रही है मार्केट में? 250 रुपये, 250। सरकारी रेट 220 तक, 217 तक था, लेकिन हमें 250 से मिल रही है। 250 जी। तो रोजाना कितने किलो आप LPG यूज़ करते हैं? तकरीबन 2.5 से 3 किलो कर लेते देखिए, हैं। आप 750 रुपए की LPG रोजाना फिल कराते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है, उसमें चीज़ें खरीदते हैं आप? चीज़ें भी खरीदते हैं और खाली भी चलते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हुकूमत सही चल रही है? हुकूमत तो बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि हमारे भाई जो इमरान खान है उन्हें करने दें तो फिर ना, वो भी किसी जगह पे टिक के नहीं बैठने दे रहे, कहाँ रुकावट है? वहाँ काम नहीं करने दे रहे ना उन्हें। इमरान खान साहब काम नहीं करने दे, इनका ये कहना है। और इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम एक और अंकल जी कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आजकल काम शाम और हालात कैसे चल रहे हैं? आज खान की हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है और हम खान को सपोर्ट करते हैं। खान की तो हुकूमत है नहीं वफाक में। मेरे वफाक में नहीं है, पंजाब के वज़ीर आला तो उसी के हैं, खान के हैं ना। पंजाब में भी तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। नहीं महंगाई है, लेकिन वो उसका रफाक में बैठे हुए ना, ये चोर डाकू बैठे हुए ना, इस वजह से रफाक की वजह से हमारे महंगाई है। जब जो चोर डाकू जाएंगे ना, फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। खान साहब के दौर में तो महंगाई हुई थी। खान से मुल्क ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। ऊपर जा रहा था। अब क्या हालात हैं? अभी बेहतर है, बस अभी तो है, सब महंगाई तो सब है, लेकिन ये कि खान मुल्क को ऊपर लेकर जा रहा था। ये इन्होंने चोरों ने डाका मार कर सारा सिस्टम मुल्क को ऊपर लेके जा रहा था, इनका जी कहना है। हम मजीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे चल रहे हैं आम आदमी के हालात? आम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं इस टाइम। प्याज 200 रुपये तक पहुँचा हुआ है, कभी 100 पे आ जाता है, कभी 150 पे चले जाता है। हाँ, टमाटर जो 150 रुपये किलो, और गरीब आदमी 20 रुपये का मांगते हैं। सीजनल है, अब सैलाब की वजह से ना महंगाई हुई है सब्जियों की। महंगाई तो हुई है, तो लेकिन 20 रुपये की लेने जाते हैं, वो कहते हैं भाग जाओ, जैसे रेडी वाले भगा देते हैं। इतनी महंगाई हो रही है, कह रहे 50 रुपये से कम नहीं देते। बिजली के बिल 11,500 रुपये आया, और ना मोटर है ना कुछ है, पानी सरकारी लगा हुआ है, पानी भर के रखते हैं घर। फिर आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं, नाम की है, कोई इनसे बेहतरी की उम्मीद? नहीं कोई नहीं। आजम साहब कह रहे हैं आलमी मंडी में कम हो रहा है तेल, इधर बढ़ रहा है, ये क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ। इनका ये कहने कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई और हमारे यहाँ उसको बढ़ा दिया गया, तो ये अदम एतमाद का इज़हार करें। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कैसे चल रहे हैं आम आदमी के हालात। एक और हम शहरी भाईजान कैसे हैं आप? कैसे काम चल रहा है? काम तो बस ऐसे ही है। जी, आप क्या बनाते हैं? कुरकुरी, पापड़ी चने हैं। पापी चने। तो इनका रेट, पापी चने कितना रेट में इजाफा हुआ है जो आप पहले बनाते थे? काफ़ी इजाफा हो गया सर। कास्ट ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम हो गया। जहाँ 1000 की दिहाड़ी लगती था 500 आ गई। हुकूमत क्या कर रही है? को लगता है महंगाई काबू पा लेंगे हुकूमत? नहीं, मुश्किल है। अब क्या बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मजदूरी करता हूँ भाई, इतनी महंगाई हो गई ना राशन पूरा हो रहा है, आटा 110 हो गया। 60 साल उम्र है, एक चीज़ लो तो दूसरी महंगी, तीसरी तो बिल तो टैक्स आ गया, 10,000 का बिल आ गया, मीटर काटने वाले आ गए, बच्चे बुकल मर रहे। मैं इधर आया हूँ,
110 रुपए किलो आटा चला गया। हाँ 110 रुपये आटा चला गया। क्या हुकूमत कर रही है? मार रिया गरीब मेरे सामने आए मैं कहना ईट उठा के मार दूँ। ये हुकूमत कहती है हम सरकारी आटा भी दे रहे हैं। नहीं दे रहे सरकारी आटा, यक्का छान है सारा। 2 नंबर है, 4 नंबर 6 नंबर आटा है, खाने काबिल नहीं है। खाने काबिल नहीं है। आप खाए ना पता चले उन्हें को। आप तो खाते हैं होटलों पे, हम मजदूरी तगारी करते हैं, तगारी वही 900 850 700 रुपये में काम करके आया हूँ आज। सारा दिन इतना हार्ड काम है कसी का, और 700 रुपये में करके हम चलो कुछ आटा तो आएगा। घी महंगा, दाल महंगी, अगर मिल जाती रोटी होगी 12 रुपये की, क्या खाएं हम? आम जो आदमी है वो यकीनन परेशान है। वो ये कह रहे हैं कहाँ जाएं हम, किस तरह के जो हालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये इस वक्त हर आदमी का ये शिकवा है। अवाम आटे की वजह से, बिजली की वजह से और बाकी मामलात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नौजवान भी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं आप? मैं रेडी बानी हूँ जी। अच्छा, आपको ये ठेला है? नहीं, ये मेरा ठेला नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, आप बैठे मेरा भी हैं। ऐसे ठेला है। आपका भी ऐसा है। कैसा काम चल रहा है आजकल? काम तो सर स्लो है, सारी मार्केट के ही तकरीबन तमाम मार्केट के ही स्लो हैं। हालात आपके सामने ही हैं सर। शहरी लोग, आवाम है वो मेहनत करके कमाती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है, टाइम एक्सपेंड करती है। क्या समझते हैं जितना वो कमाती है उसमें सर्कल चल जाता है? सर बहुत मुश्किल से, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा सर्कल को चलाना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ठीक है। तकरीबन कोई 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं चीज़ें ना मार्केट में। मतलब मैं बर्गर बेचता हूँ, एक शवारमे का ठेला है मेरा, बर्गर शवारमे का। तो मैं पहले जो चीज़ें 100 रुपये की एक मिसाल के तौर पे लेता था, वो 250 रुपये की है। प्याज 20 रुपये किलो था। आज गैस भी महंगी हो गई। गैस 300 रुपये से 400 450 से वापस आई है, अभी 260 हुई है। ठीक है। तो तो वो वाले प्रॉफिट नहीं रहे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा। हुकूमत लगता है कि कोई हालात बेहतर कर लेगी? नहीं सर, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है। इसको तो बल्कि मार के उतारना चाहिए इनको। तो मतलब हमारा जो श्रीलंका जैसे हमने देखा था, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये ढीठ बन के बैठे हुए हैं। इनको जब तक गैरत दिलवाई नहीं जाएगी ना जूतों से, तब तक इनको गैरत आएगी नहीं। इस वक्त आप आवाम का जमा जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आपका क्या नाम है? काशी। काशिफ। क्या करते हो? कुछ नहीं, मैंने वेले फिले परदेसी बंदों में कोई कारोबार नहीं लग रहा। कहाँ से आए हैं आप? ना भावनगर के आया हूँ मैं। भावनगर से मुल्तान आए कमाने के लिए? जी जी। तो मजदूरी नहीं मिलती यहाँ पे? नहीं। मुश्किल हालात हैं। जी जी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या करे, कोई कुछ भी नहीं कह रही हुकूमत। क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ये इस वक्त आम आदमी के हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। लगता है कि हुकूमत महंगाई का जो जिन है उसको काबू में कर लेगी? नहीं, महंगाई नहीं कर काबू कर सकते, क्योंकि महंगाई बहुत होती जा रही है दिन पर दिन। फिर आम आदमी का क्या बनेगा? क्या बनेगा? चोरी डकैती करेंगे लोग, और क्या करेंगे? ये तो हालात ख़राब होंगे। तो उससे पहले ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। पहले कौन से अच्छे हैं, ज़्यादा ख़राब होंगे हालात। ये तो जब भी आते हैं इक़्तिदार में कहते हैं हम मुल्क संवारने आए हैं, तो मुल्क संवरता नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, मुश्किल नज़र आता है हमारे को। जी, दलदल में फंसता जा रहा है मुल्क। तो कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं। वो तो हुकूमत का काम है। जो हुकूमत आती है कर्जा लेती रहती है। ये हुकूमत अब सौखी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। कुछ जब आम भी डालते हैं। बोझ भी आवाम पे गिरता है। अब ये महीने का जो 3 से बिजली का किया उन्होंने कि महीना ये आपको ये टैक्स नहीं लगेंगे 3, उसके बाद ये डबल बिल आ जाएंगे। और उसके बाद उन्हें कहा कि पे अगले महीनों में वसूल करेंगे। लाजमन वसूल होंगे, डबल वसूल, ट्रिपल करेंगे, बल्कि सूद लगा के वसूल करेंगे ये। सर्दियों में वसूल करेंगे। बिल्कुल। आप ही क्या नाम है? काशिफ। काशिफ। आप भी काशिफ हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चला रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी या पेट्रोल? LPG। 260 250? कहीं 260 है, कोई 250 है, 70, अपने अपने रेट है। चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई भी नहीं। क्या मुतालबा करेंगे, कैसे हुकूमत को काम करना चाहिए? आवाम पे इनको इनके हालात पे ख्याल करें, कुछ हुकूमत को बोलें, ठीक है, कोई रहम करें इन पे। हुकूमत ख्याल नहीं कर रही? कुछ भी नहीं। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आप गुफ्तगू जान रहे हैं। एक और भी बुजुर्ग शाही में। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? आज बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मुल्क के हालात मुश्किल हैं, मैं फ़ोन करता हूँ बैरून मुल्क तो वो लोग समझते हैं कि मैं कर्ज़ा मांग रहा हूँ, तो हर कोई हमें मांगने वाला कहता है। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है ऐसे हालात का? ऐसे हालात क्यों पैदा करे गए जो लोग तुम्हारा एतवार ही ख़त्म हो गया। और अगर मौजूदा हालात के अंदर कर्ज़े माफ़ नहीं करवाए या कर्ज़ा इन्होंने पूरे ना दिए और अगर डैम नहीं बनाए तो इनको अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई नहीं बचाएगा। ये इन
पे जिम्मेदारी है वो। हाँ, डैम नहीं बनाएंगे तो जितने जिम्मेदार आदमी हैं सबको सज़ा मिलेगी अल्लाह की तरफ से। जब भी दरिया आता है पानी आता है, ये जानबूझ के करते हैं, तो आम आवाम की फिक्र नहीं है, किसी की कोई फिक्र नहीं। किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये आप गुफ्तगू जान है भाई। रक्षा भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है भाई। कैसा गुजरा दिन आज का? हाँ जी माशाल्लाह अच्छा गुजरा जी, नमाज पढ़ी है, ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और उसके अलावा रक्षा कैसे चला? करम है, अल्लाह का रोज़ी कर रहे हैं भाई साहब। क्या हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है हुकूमत? हुकूमत भाई जैसे चल रही है हम भी वैसे चल रहे हैं, क्या करें। आप कहते हैं हुकूमत से चल रही है, अवाम भी कमा के खा रही है। बस अब लड़े हुकूमत से, लड़ सकते हैं गरीब आदमी हम, तो बताओ। लड़ना तो वैसे भी नहीं चाहिए। हाँ तो हम मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों की बात चल रहा है, सरकट अल्लाह में जैसे चला रहा है भाई। इस वक्त इनके कहने के सरकट चल रहा है। आप क्या नाम है आपका? हामिद रजा। हामिद रजा। क्या काम करते हैं? मजदूरी करें ना। मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी मिली है? आज जुम्मा है, आज छुट्टी है। आज छुट्टी है। तो इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, आटा, चीनी, घी, बिजली, तो आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है? बड़ा मुश्किल ना। मुश्किल है जी हाँ। काफी। काम लगा रहे तो इमें समझो के बाद गुजारा सही है। ठीक है। काम ना होगा तो बाद में समझो बेकार है। काम हो तो फिर गुजारा ठीक है, काम ना हो तो फिर हालात मुश्किल है। उनका ये कहना है कि अक्सर औकात काम नहीं होता। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं लोगों का रद्द-ए-अमल, आपके सामने आ रहे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है, महंगाई का जिन बेकाबू नजर आ रहा है। एक और शायरी मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। क्या काम करते हैं? मुर्गी का काम करता हूँ सर। चिकन का काम करते हैं। कितने रुपए चिकन किलो मिल रही है? चिकन 320 भी बिक रही है, 340 भी बिक रही है। क्या इम्कान है कीमतें कम होंगी ज़्यादा होंगी? ये ज़्यादा ही हुई पड़ी है, कम नहीं होने का नाम ले रही। क्यों? इस टाइम जो सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है। शादियों के सीज़न शुरू हो जाने हैं, फिर मैरिज हाल में डिमांड देनी है, फिर चिकन का रेट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट का रेट 350 रुपये आया बैठा, आप क्या कर लोगे? जो रसीद है उसके ऊपर, रसीद के ऊपर देखो आप 350 रुपये मिलेगी आपको, कम नहीं मिलेगा। जो आम स्लेटें वगैरह लगी हुई है, स्लेटें वगैरह लगी हुई है, उसके मुकाबले से कोई नहीं बेच सकता। तो ये जो हुकूमती रेट लिस्ट होती है इस पर अमल क्यों नहीं होता? वो कोई भी नहीं होता सर। आप रात की रोटी खा के सो सकते हो, दिन की नहीं खा सकते, सुबह की नहीं खा सकते, क्योंकि पैसे नहीं होंगे आपकी जेबों में। हमारे दिल से पता करो, कारोबारी हम घर बैठे हैं, 3 दिन हो गए। आपने शॉप नहीं खोली? नहीं है ही नहीं, पैसे नहीं है, काम में नहीं मिलते, आराम से बैठे हैं घर, कारोबार के हालात नहीं है। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सोई पड़ी। हुकूमत को जगाना चाहिए इंसान को। कैसे जागेगी? हुकूमत को जो हमने वोट दे के जिताया है, तो उनका हक बनता हमारा साथ देना गरीब का। कोई गरीब का साथ नहीं देता, वो गरीब और ही गरीब हो जा रहा बेचारा। इनके पास देख लो, कोई भी मजदूर खड़ा, उनके पास 1 रुपये भी होगा जेब पे, कोई नहीं होगा, कोई गवाही नहीं दे सकता। ऐसे ही सूरत हाल है। हाँ जी, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे जी, हमारी हुकूमत को, हमें भी हिदायत दे अल्लाह ताला। बार बार मुंतखब करते हैं उनको जी। वोट तो आम लोग ही देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ही मुंतखब होते हैं वो। जी जी सोच समझ के देना चाहिए वोट जी। बस अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे जी, परवरदिगार। क्या नाम है आपका? जी नाम क्या है? मोहम्मद फाद। मोहम्मद फाद। क्या करते हो? मैं बाइक तो रहता हूँ। बाइक का काम करते हो? रोजाना कितनी बाइक्स आप सेट करते हो? कितने गाहक आ जाते हैं? 4-5 आ जाते हैं। ठीक है जी। तो काम कैसे चल रहा है? काम बस स्लो है अभी। स्लो है। जिससे पूछो वो कहता है काम स्लो है, चाहे वो बाइक वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे मैकेनिक है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है। वजह क्या है? ये पेट्रोल का रेट बढ़ा, ऑयल का रेट बढ़ा हुआ है, इसी वजह से। पेट्रोल 234 रुपये है। पेट्रोल कम होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ तो कहते हैं पेट्रोल का रेट नीचे आए। पेट्रोल का रेट नीचे है तो उनका ये कहना है कि काम बेहतर होगा। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहा है काम आजकल? काम बहुत ही ठंडे मंदे हैं उस्ताद जी। ठंडे काम चल रहे हैं? हाँ जी, ये जो सैलाब है इसकी वजह से काम है ही नहीं, काम नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं है। फिर काम नहीं होगा तो फिर आवाम खाएगी क्या? काम मुश्किल हो रही है। 3 बच्चे हैं, उनको जैसे संभाला हुआ है, पाल रहा हूँ, वो मुझे पता है। पढ़ाई लिखाई है, हर चीज़ है। यहाँ तक कि ये देख लो कि आटा नहीं मिल रहा खाने के लिए। सुना 110 पे पहुँच गए। 110-20 पे पहुँचा खड़ा है, और वो गरीब बंदा ले कैसे? वो बच्चे पाले या आटा ले, ये बताओ। अब गरीब बंदा ले के आता 600-700 रुपये कमा के, वो 600-700 रुपये में बच्चे पढ़ाए, आटा ले, या वो घर के बिल भरे, क्या क्या करे। और बिल फिक्र हुकूमत को नहीं है, और बिल भी इतने भेज रहे हैं कि यकीन मानो भरे बहुत मुश्किल से जाते हैं। फिक्र हुकूमत को नहीं है। भरते हैं तो दूसरे खर्चे रुक जाते हैं। हुकूमत को फिक्र नहीं है। हुकूमत को फिक्र होती तो हुकूमत ही आटा शार्ट करने देती। आटा तो मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा। ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, ये आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जिससे बात करते हैं वो ये कहते हैं काम नहीं है, ठंडा माहौल है, काम चल नहीं रहा, मंदा है। खान साहब की हुकूमत थी, बड़े ज़बरदस्त हालात थे सर। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जब से ये शहबाज शरीफ ने मियाँ साहब की हुकूमत में 75 तक था। सर मियाँ साहब की हुकूमत में 75 रुपये का कहाँ था? ये तो 75 रुपये आया था। जल से किए तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल इतना सस्ता है आलमी मंडी में, तो इन चोरों ने फिर रेट कम किया था खान साहब के जलसों की वजह से। खान साहब की अब भी हुकूमत में 115 रुपये लीटर पेट्रोल था, लेकिन अब ये चोर 50 तक गया था। बिल्कुल 150 तक गया है। अब देखें 236 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं रक्शे वाले। तो ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, अपने ही पेट भर रहे हैं, अपने ही एनआरओ सीधे कर रहे हैं, अपने जो इन पे केस थे वो ख़त्म करी जा रहे हैं। कहते हैं आज़म कहते हैं मुल्क के लिए IMF के पास गया, IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई हमसे, क्योंकि खान ने मुआहदा इतना मुश्किल किया था तो इस वजह से हमें मुश्किलात हुई। सर वो तो IMF को मानता ही नहीं था। उस टाइम भी IMF कहती थी कि उसको पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं बढ़ाता था। वो अपने उसमें डाल के आवाम को रिलीफ दे रहा था। सबसे बड़ी बात है बिजली के बिल पे मेरा 2200 रुपये का बिल आता था ना, तो 900 रुपये का रिलीफ मिलता था, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अब आप ये देखेंगे ये टैक्स कितने लगा रहे हैं। अवाम बिजली का बिल भरे, अपने 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान क्या करे? अवाम की जेबों से पैसे निकाल रही है। 5-5 हज़ार रुपये ये बिल भेज रहे हैं। मेरे घर सिर्फ एक फ्रिज और 2 पंखे चलते हैं, 5 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उन्होंने यकीनन अवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। साहब के 2000 रुपये का बिल। आप बताइएगा। भाईजान एक आधी चीज़ सस्ती करी हुई है तो भाईजान आटे वगैरह ये वगैरह सिस्टम बड़े महंगे करे हुए हैं, बंदा कहाँ जावे। इनके बिजनेस जो है बारों बाहर चल रहे हैं, सेटअप जो है सारे बारों बाहर चल रहे हैं। हम गरीब बंदे मजदूरी पे जाते हैं, 1 दिन लगती है, 3 दिन लगती नहीं है। बताओ किसको कहें हम जाके। जो मजदूर एक हफ्ते में 3-4 दिन कमाता है, हाँ जी, तो वो तो उसी टाइम खत्म हो जाता होगा। एक दिहाड़ी लेके आते हैं, एक दिहाड़ी में हम 6 बंदे घर के खाने वाले हैं। बताओ क्या करें कि 700 रुपये में क्या बनता है 6 बंदे के, हम कैसे चलाएं घर को। ये अगर घर चलाते हैं तो फिर बिजली पीछे लगी हुई है, एक है नहीं, एक मौके पे मौजूदा लाइट है नहीं, हवा नहीं मिल रही। उसके बाद पूरे महीने के बाद 3 महीनों जितना बिल आ रहा है। मजदूर बंदा कहाँ जाए? हर महीने आ रहा है। हर महीने भाईजान क्या करें। अब मीटर 2 नंबर हो गए या बिजली 2 नंबर होगी, या पीछे भेजने वाले, तो मुझे पीछे भेजने वाले ही लगते हैं, या मुझे फिर टकराव हुए मेरे से पता लगे उनको नदीम अब्बासी क्या चीज़ है। आपका नाम नदीम अब्बासी है? जी सर। क्या करते हैं आप? मैं सर टायर शॉप का काम करता हूँ। नदीम अब्बासी, बिजली अगर ऐसी महंगी रही और ऊपर से इलेक्शन आ गया तो फिर वोट मांगने तो आपके पास आएंगे। इलेक्शन लेने आएगा तो उसको हम कहेंगे कि बड़े भाई जहाँ से है ना वहीं चला जा। आ रही समझ? या तो फिर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसा हमें कोई मिलनी चाहिए सेटिंग के भाईजान, जो हर गरीब बंदा ना ज़रा खुशहाल सा हो, ताज़ी वाला। कहते हैं कि गरीब आवाम का जो हाल कर दिया है हुकूमत ने, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिलों का आवाम काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही है और लगता है हुकूमत को उसकी फ़िक्र नहीं है। खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा कि हम मज़ीद जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में है वो वसूल करेंगे, लेकिन वो बाद में वसूल की जाएगा। हम एक होटल पे पहुँचे हैं, यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं, गपशप लगा देते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत के हवाले से। बिल्कुल सही जा रही है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छी चल रही है? बिल्कुल। लोग तो बहुत गिला कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, वो घट जाएंगे, कोई बात नहीं। मियाँ साहब हालात काबू कर लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मियाँ साहब हालात पे काबू करेंगे। आप क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं हालात? माशाल्लाह से बेहतरीन चल रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, हमारी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ है हमने तो करके ही खाना, जो भी हुकूमत आ जाएगी। हम किसी के वो नहीं है कि ये ऐसा है और वो ऐसा है, जो आए मुल्क का खैर खाए। ये भाई मेरे से ज़्यादा परेशान है, इनसे पूछे। मियाँ साहब की हुकूमत ठीक है? बेहतरीन, बेस्ट हुकूमत मियाँ साहब की। पाकिस्तान, आई लव यू मियाँ। मियाँ कौन सा? मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। कहते हैं आई लव मियाँ नवाज शरीफ। हाँ जी, दोनों ही बेस्ट है। कहते हैं आई लव मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे? हमें तो भाई दोनों नहीं अच्छे लगते। क्यों? इसलिए महंगाई इतनी है, बंदा भूखा मर रहा है, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वो तो कहते हैं हमें फ़िक्र है आवाम की, लेकिन हालात ऐसे हैं। हाँ? मियाँ साहब कहते हैं आवाम की फ़िक्र है लेकिन हालात मुश्किल हैं, क्या करें, मजबूरी है। अवाम रोटी से तंग है, आटे से तंग है, चीनी से तंग है, घी से तंग है।
100 रुपये किलो आटा हुआ है, 100 रुपये किलो आटा हुआ, घी इतना महंगा हुआ है, तो परेशान आवाम है, हम खुद परेशान हैं। कौन जिम्मेदार है? ये गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, हुकूमत। हुकूमत कहती है कि हम हालात पे काबू पाने की कोशिश करें, लेकिन कर्जे बहुत लिए हैं, अब मुश्किलात हैं, मजबूरी है। तो वो उनकी तो मजबूरी है, आवाम क्या करेगी? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाए? देखो ना, गरीब आदमी क्या करेगा जिसका अपना कोई कारोबार नहीं है। और अब बिजलियों के बिल इतने ज़्यादा, इन्होंने पिछले महीने में भी पिछला बिल बहुत ज़्यादा भेजा। अब इन्हें चाहिए कि बिल कम भेजें, सुई गैस का भी और ये बिजली का बिल भी, और आटा, चीनी, घी, मिर्च, मसाला, हर चीज़ महंगी है। अभी तो हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को बिल कम करे या आटा कम करे। ये जो बाहर के मुल्क वाले, ये जो मसलन के ये पाकिस्तान के साथ ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इन्हें चाहिए ये इसी के अंदर सबका तरीक़ाकार कोई ऐसा इख्तियार करें। कहते कर्जे बहुत लिए गए माजी में, अब क्या करें, कर्ज उतारना है, मुल्क भी चलाना है, तो मुश्किलात होंगी। ये कर्जे जो लिए हैं ये फिर आवाम से निकालने हैं उन्होंने। कर्जे जो लिए हैं, वो जो इतना बजट लिया है उन्होंने, आखिर कुछ ना कुछ तो करे ना। वो गरीब को इतना तो ना पिसवाएं। आवाम भी लगाते हैं सारा कुछ, आवाम के ऊपर लगाए तो आवाम भूखी मरे। आवाम पर लगा दो, कहाँ जाता है पैसा? पैसे खुद हड़प कर जाते हैं। वो कहते हैं आवाम हम पे एतमाद करती है तो बार बार हमें भेजती है ना ऐवानों में। ये देखें ना, अवाम एतमाद करती है खुद भरोसा करने के लिए, लेकिन जब अवाम को ये चूना लगाएं तो फिर अवाम तो फिर उन्हें फिर परस्तरी करेगी। फिर आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब क्या करते हैं? काम करते हैं। इमरान खान एक तरफ हैं, एक तरफ मियाँ साहब हैं, किसके साथ हैं आप? हमें किसी के साथ ही नहीं है, मुल्तान का ही नहीं है भाईजान, किसी का भी फायदा नहीं है, ना नवाज शरीफ का ना इमरान खान का कोई फायदा नहीं। खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मायूसी का है। भाईजान क्या हाल है आपके? जो बात करी है वो ऐसे ही है जी, बस कुछ नहीं कह सकते, कोई अमल ही नहीं है, क्या बताएं। फिक्र नहीं है, एहसास नहीं है। नहीं। अब ग्रेडी लगाने वाला 18,000 का बिल है, क्या देंगे, क्या देंगे? इतनी उधर से फंड आता है, इतना पैसा आया है, अब सलाब वालों के पास खजाना खाली था जब मुल्क संभाला। हाँ, हम भी खाली हैं, हमारे पास क्या है? खजाना तो इनके पास ही है सारा, हुकूमत के पास। आवाम पर सिर्फ टैक्स लगाते हैं। अब ये बेचारा सारा दिन रेडी लगाता, सिर देखो इसका तुम, सबके ऐसे ही हाल हो गए, बाल उड़ गए बेचारे। महंगाई की वजह से बाल उड़ गए भाई। इतनी गुर्बत कर दी है पाकिस्तान वालों ने कि हर चीज़ महंगी कर दी है। हुकूमत के बारे में बात करें, कैसी चल रही है हुकूमत? ना खुद ही सही चल रहा, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हाँ जी। आप कैसे से मशवरा बाकियों को भी ताकि उनके भी हालात बेहतर हो? हालात यही है भाई, क्या कह सकते हैं सर, बेरोजगारी है सर, और क्या है? बेरोजगारी ये आपने गुफ्तगू जानी। तीसरा आप अवामी गुफ्तगू जान रहे हैं, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? सही है। कैसे चल रहा है काम आज का? सही चल रहा है। सही चल रहा है। हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा चल रहा है मियाँ साहब का पाकिस्तान? काम सही चल रहा है, होटल है हमारा चाय का। चाय कितने कप हो गए चाय का? चाय का कप कितने का हो गया? 20 रुपए का है हमारे पास। 20 रुपए का। महंगाई आम आदमी को कितना मुतासिर कर रही है? परेशान है या चल जाएंगे हालात? परेशान है। कहेंगे आम आदमी को महंगाई मुतासिर कर रही है, परेशानी है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं उस हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं मियाँ साहब की, कैसी चल रही है हुकूमत? हुकूमत के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? आपको नहीं पता कैसी चल रही है? आम को बेहतर मालूम है ना? हमारे से ज़्यादा आपको बेहतर मालूम होता है। वो कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। ये मर भी जाएंगे तब भी कोशिश करते रहेंगे। पहले भी मुल्क चलाया था, अभी चला के दिखाएंगे। चलाया था, मजाक कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं। वो तो बेवकूफ़ियाँ मारते रहते हैं, उनका क्या है? बड़े मियाँ हो गए, छोटे मियाँ हो गए, उससे छोटे मियाँ हो गए। आपको लगता है कि इनके पास की बात नहीं है मुल्क चलाना? बस की बात नहीं, इनके पास की बात नहीं है मुल्क चलाना। और भी हम लोगों से बात करते हैं। एक जो आम शहरी है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लोग इस वक्त हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं थे, लेकिन जिस तरह के अब हालात हो चुके हैं, आवाम काफ़ी परेशान है और बिलों ने रही सही कसर आवाम की निकाल दी है। जो पहले आवाम के पास कुछ सेविंग थी
या बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि आवाम परेशान है। हम एक और शाही से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? बात करें हुकूमत के हवाले से, हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो बंद हो गया, काम भी ना बंद हो गया, काम मिलना भी बंद हो गया। हमारे डोल के काम है वो बंद ही हो पड़े काफ़ी अर्से। आगे सीज़न आ जाएगा ना, सीजन आएगा अब वो जब भी देखेगा अब तो बिल भाई, और ये कारोबार अब क्या करें, बिल मंदा चल रहा है। हाँ जी मंदा ही जा रहा है सब। तो मार्केट में आटा, घी, चीनी, बिजली वो भी महंगी है, वो भी महंगी है। वो आटा ना आटा है ना चीनी है, घर में गुजारा नहीं होता। नहीं गुजारा नहीं। आप क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं हालात? भाईजान जैसे आप पूछें बस अब क्या आपको बताएं कि हम खुदकुशी करने से अब रही भी बचे हुए हैं। बकाया तो निज़ाम इन्होंने सब पूरा कर दिया हुक्मरानों ने। भाईजान अब क्या करें? कहते हैं फिक्र है हमें आपकी, मजदूरी करते हैं हम। भाईजान क्या फिक्र है? ये हाथ देख, पाँव देखो मेरा, पाँव मेरे देखो सीमेंट लग लग के गले में। भाईजान क्या फिक्र है? दिहाड़ी हमारी 800 रुपये है भाईजान, अखराजात करके 1500 रुपये की हैं। ना लाएं कहाँ से लाएं, क्या करें? चोरी करें तो गरीब फंसता है, ना करे तो जब गरीब फंसता है, करे तो करे क्या करें? वो कहते हैं हमें एहसास है कि आवाम परेशान है लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी? किस चीज़ की मजबूरी है? इनकी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, इनकी गाड़ियों के पहिए नहीं हैं, इनके पास फ़ोन नहीं है। किस चीज़ की मजबूरी है? घर से बाहर निकलना मजबूरी है। आप ये कहते हैं ये अपनी आसाइशें काम नहीं करते? भाईजान इनकी ख्वाहिशें 99 पूरी हैं। ये तो सोए हम बचे हुए हैं, जो अंदर रगड़े में आए हुए हैं। जहाँ चाहे हमें पकड़ लेते हैं, जहाँ चाहे हमें बिल्कुल हल्का सा तामुन दे के 2 रुपये का तामुन दे के अगली दफ़ा हमारे ऊपर 49-47 रुपये चढ़ाए हुए होते हैं। आवाम को भी तो समझदार होना चाहिए ना, इनको बार बार मुंतखब करती है। भाईजान अब ये इंशाल्लाह यही सोचा हुआ है आवाम ने कि इन जो भी आएगा उसको कहेंगे कि भाईजान बस मेहरबानी करे, हम ना किसी के हक में नहीं है। किसी दौर में जब बेनज़ीर जिंदा थी तो भाईजान कोई गरीब बंदा खुशहाल था और सुकून था। ये सारे अब इनकी मिली भगत है। अब बताओ इनको मैं कैसे इनको समझाया जाए? क्या इनको घर ले जाके हालात दिखाए जाए? क्या आके देख घर में पानी 300 रुपये बिल ले रहा है, टाइम पे पानी नहीं आता है तेरा, बिजली घर में नहीं है, बिल 14 हज़ार रुपये का ले रहा है। इस वक्त आप आम आदमी का ख्याल सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं वो आवाम मुतमिन नहीं है। आवाम ये कह रही है कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं थे जो अब उनके हो चुके हैं। हुक्मरानों को एहसास नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आप हम उनको अपने घर दिखाएं, अपने घरों की सूरत हाल दिखाएं कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, उनके बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, इसका फ़िक्र हुक्मरानों को नहीं है। लेकिन हमें फ़िक्र है, हमें यही फ़िक्र खाई जा रही है और हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर हुकूमत आवाम से किस जुर्म की सज़ा आवाम को दे रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं हुकूमत पर। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहता है। अब तो बच्चों को भी पता चल गया कि मुल्क के हालात कैसे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। तो स्टडी में कैसे जा रहे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मेरी सारी सही जा रही है, इंग्लिश भी, उर्दू भी, मैथ भी। अच्छा, पेपर हो गए होने? अब देने हैं। तैयारी कैसी है? बिल्कुल सही है। फ्यूचर में क्या बनोगे, क्या सोचा है? आर्मी का डॉक्टर। आर्मी का डॉक्टर? आर्मी का डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी। अच्छा, आपकी मम्मा की ख्वाहिश है। तो इस महंगाई और बाकी हालात कैसे चल रहा है मुल्क? बड़ा बुरा चल रहा है। इसलिए हमारा काम पहले 7,000 का सौदा था, अब सौदा आता था अब 15,000 रुपये का। और मेरे पापा इतने परेशान होते कि बिजली कहाँ 3,000 आता था, अब 10-15,000 आता है। सिर्फ हमारा कूलर भी नहीं चलता, पंखा और लाइट बल्ब चलता है बस। फिर भी इतना बिल आ जाता है। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मियाँ साहब, आप टीवी पे देखते होगे उनको, तो वो कहते हैं कि हम ख्याल कर रहे हैं आवाम का, लगता है आपको? चोर है
है सारे, तो कोई भी ख्याल नहीं करता। चोर हैं? इमरान खान सही है हमारा। इमरान खान उसके दौर में भी तो हालात ऐसे थे। उसके दौर में इतने कम थे, मतलब कि वो सही चलाते थे। अच्छा। उन्होंने इतनी महंगाई नहीं की थी जितनी इन्होंने की हुई है। शाबाश। खान साहब के दौर में हालात बेहतर थे, अब हालात ज़्यादा मुश्किल हो गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। अब तो बच्चों को भी पता चल गया कि 7,000 का पहले था, घर का खर्चा 15 पे चला गया, बिल ज़्यादा आ गया, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा, किस तरह से चीज़ें मैनेज करेगा? आम आदमी से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। जो आप अगर हकीकत पूछें उसमें यह है कि अब लोग डकैती और चोरी की तरफ जा रहे हैं इस हुकूमत की वजह से। हम पर मुसल्लत जो है वो चोर और डकैत हैं। अब आवाम कहाँ जाएगी जब महंगाई होगी? आपका बिल आता था 10,000, अब आपका बिल आया 44,000, 50,000, आप कहाँ से पे करेंगे? आपके पास क्या रास्ता है? जो शरीफ लोग हैं वो तो अपने घर का जेवर बेच देंगे, मोटरसाइकिल बेचेंगे, कार बेचेंगे, कुछ भी करेंगे वो, लेकिन जो दूसरा तबका है वो कहाँ जाएगा? अब इस वक्त जो शरह है आपको पता है, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, मोबाइल छीनने की वारदातें। मैं मुल्तान में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो शरह है वो रजिस्टर्ड इतनी नहीं है जितनी हो रही है। पुलिस तो वैसे भी FIR नहीं करती, वो कहती है कि हम कर लेंगे। ग्राफ ऊपर जाता है ना, पुलिस की बदनामी का ग्राफ ऊपर जाता है। तो अगर देखा जाए इमरान खान के दौर में जो बिल हमारा आता था 3 से 4,000 या 5,000, अब वही बिल हमारा 20,000 से अबव है। लेकिन हुकूमत कह रही है, मियाँ साहब कहते हैं नाक से लकीरें निकलवाई IMF ने और कहा कि आपके पहले प्राइम मिनिस्टर ने माहिदा पूरा नहीं किया तो आप पूरा करो, नहीं तो नहीं मिलेगा कर्जा। बात यह है कि अगर इमरान खान ने मुआहदा किया, उसने पूरा नहीं किया, इनको आने की क्या जल्दी थी? इन्होंने झपट्टा क्यों मारा? चील वाला झपट्टा है ना ये पगड़ी बांधी खुद इन्होंने ये झपट्टा क्यों मारा हुकूमत ने? इनको आने की क्या ज़रूरत थी? भुगतने देते इमरान खान को, अवाम भी देख लेते, अवाम भी देख लेते ना। अवाम देखें, एक चीज़ है, कोरोना के दौरान पूरी दुनिया बंद हुई, क्या पाकिस्तान बंद हुआ? नहीं हुआ। लोगों का रोज़गार चलता रहा, लोगों को जो उसने एक स्कीम निकाली थी उसमें कुछ पैसे मिलते रहे, एहसास प्रोग्राम गालबन, ठीक है ना। उसके अलावा जो मेडिकल की सहूलत दी है उसमें भी सहूलत, इन्होंने आके वो सब कुछ ख़त्म कर दी। अब मुल्तान में बैठ के मीडिया इतना एक्टिव है, हम मुल्तान में बैठ के पूरी दुनिया को देखते हैं। जब पूरी दुनिया को देखते हैं तो हम सिंध को भी देखते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? वो 50-50 रुपये सैलाब ददगान को ये शर्मिंदगी नहीं है क्या पाकिस्तान के लिए? अब जो दूसरे मुल्कों के कंट्रीज़ कहते हैं शहबाज शरीफ को कि हमें फ़ोन करता है, वो ये कहता है कि पैसे मांगने के लिए। मियाँ साहब खुद कहते हैं मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई पैसे नहीं मांगने के लिए कॉल की, मेरे बात तो सुन लें। हद हो गई है, ये एंड हो गया है। और हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अवाम अब ये कह रही है कि हुक्मरान जो इस मुल्क के असल हुक्मरान है वो कुछ होश के ना खलें ताकि अवाम की हालत बेहतर हो, और जो इस तरह से और सियासी जमातों को सबसे ज़्यादा अदम एतमाद का इजहार है कि आखिर अवाम उनसे क्यों मायूस हो रहे हैं, क्यों उनकी बात रिजेक्ट की जाती है, क्यों उनकी बात का मजाक उड़ाया जाता है, क्यों उनकी बात सीरियस नहीं ली जाती और सियासी हुक्मरान अवाम पर सिर्फ टैक्स लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें हुकूमत के हवाले से, पहले भी हुकूमतें रही, अब ये भी है, मियाँ साहब आए, ज़रदारी साहब आए, खान साहब आए, मियाँ साहब आए, कैसी परफॉर्मेंस रही इनकी? मसला ये है कि अब ये दो हुकूमतें चल रही हैं, वो अपना खींचा खींच रशा कशी में लगे हैं, ये अपना लगे हुए हैं, तो इस तरह जो है ना कोई निज़ाम सही नहीं चल रहा है, मुस्तहकम नहीं है, कुछ की तरफ नहीं सोच रहे, वो सियासत पे लगे हुए हैं। सियासत चल रही है, मुसलसल सियासत चल रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। माई के महीने से चल रही है, सितंबर आ गया, बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं कर रहे। आवाम कहाँ जाएगी? आवाम रूल खुल जाएगी, यही होगा ना। जब आवाम को वोट तो लेते हैं, तवज्जो नहीं देते। खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ। इलेक्शन मुल्क के हालात इतने ख़राब है, सैलाब आया हुआ है, ये इलेक्शन के मुताबिक है ये वक्त। टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इलेक्शन मुफ्त ऐसे मुफ्त में हो जाता है, खर्चा होगा, पैसा खर्चा लगता है, अरबों रुपए लगते हैं। हाँ, खान साहब तो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए मैं जीत जाऊँ, इस्तेकाम आ जाएगा। ये अपना फ़ायदा सोच रहा है ना हर कोई, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम आजकल? ठीक चल रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। जमहूरियत में कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमत आवाम की नुमाइंदा होती है,
लगता है इस वक्त आवाम के हवाले से हुकूमत काम कर रही है? कोई काम नहीं कर रही, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। 15-15 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, 15,000 बंदे की आमदनी नहीं है, तो आवाम बहुत परेशान है, बहुत तंग है। हाँ, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी प्लानिंग करता है अगले साल की, 4 साल की, 2 साल की, तो ये तो अब महीना भी गुजरना मुश्किल है लोगों का। महीना क्या, यहाँ पे एक दिन गुजारना मुश्किल है। एक दिन का खाना बंदा जो है वो सोचता है कि अगले दिन का खाना कैसे मिलेगा। यहाँ पे इतनी परेशानी है, बंदे की आमदनी 15,000 है, 15,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सोई हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत सोई हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। ये इस वक्त आम लोगों की हम गुफ्तगू जान रहे हैं, वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि हालात के ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं और वो काम करने को तैयार नहीं हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। कैसे चला रक्षा आज? रश का कारोबार आपके सामने है, बंदे नजर नहीं आ रहे रोड पे। सारा दिन खड़े हैं यहाँ पे, तो ये हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, कुछ तो कहें, वोट कास्ट करते हैं आप? बस जो जैसे सिस्टम चल रहा है चलाई जा रहे हैं रब की तरफ। हमने किसी को क्या बुरा कहा? किसी को क्या बुरा कहना, जो सिस्टम है वो चल रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? नियाज साहब ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहा है काम आजकल? बस सर रिक्शा चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, तो आपके सामने महंगाई इतनी है, देखें। एलपीजी कम हुई है? नहीं, एलपीजी भी कम नहीं हुई। पहले तो काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया था। हाँ जी, बस अभी भी कहाँ है सर, दुकानों पे जाएँ, रश लगा पड़ा है, देखें। अच्छा, हाँ जी, हम तो चिंची रिक्शा चलाते हैं। खैर ठीक है। पेट्रोल पेट्रोल आपके सामने 238 रुपये, खान साहब के दौर में 150 रुपये था, गुजारा अच्छा होता था। ठीक है। अब आपके सामने अब मियाँ साहब ने कल परसों बयान दिया, कहते हैं IMF नाक से लिखिए निकलवाई है हमसे और कहा है कि कर्ज़े तभी मिला कर्ज़ा जिसको कॉल करते हैं वो कहते हैं भाई कर्ज़ा मांगने के लिए कॉल की है। तो ये कहते हैं हालात के ज़िम्मेदार खान साहब थे, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने ये इस हाल पे पहुँचाया। सर उनके कदम से तो बरकत थी, दयानतदार खुददार बंदे थे। ये चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने मुल्क को लूटा, केस इनको सजाएं होने वाली थी। जिन्होंने इनको बिठाया उनको सोचना चाहिए, इनको हटाएं, उतारें कि मुल्क में हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के नुमाइंदे, आवाम मुंतखब करती है हमें। सर कहाँ मुंतखब हुए हैं? 11 पार्टियाँ मिल के अकेले खान साहब मर्द मुजाहिद को हटा रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी फतह है, आने वाले दौर में भी फतह है। अवाम साथ है इनके। यहाँ 3.5 साल सर आटा मिलता रह गया। यकीन करें वहाँ चौक पे 4 बजे तक आटा मिलता था, अब आटा ही नहीं मिल रहा। हुकूमत तो खान साहब के ना पंजाब में। सर पंजाब में फिर भी वो जरा उस्मान बुज़दार साहब सही, यहाँ फूड इंस्पेक्टर बैठते थे जिस चौक पर जहाँ तंबू लगा हुआ है, 4 बजे तक आटा होता था। आप क्या हालात हैं? अब तो मिलता ही नहीं है सर, महंगा हो गया। मिल ही नहीं रहा सर, धक्के खा खा के लेते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, फिर भी आके मिलता है। जी, इस वक्त आप अवामी गुफ्तगू जान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। हुकूमत हमें किस हाल में पहुंचा दी है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। एक और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? फूलों का काम आप गए? जी जी। कैसे चल रहा है काम? बस अभी तो मंदा ही है फिलहाल, अभी तो कारोबार नहीं है। अभी कारोबार नहीं है, तो जो इस वक्त हालात हैं महंगाई के, कितनी परेशानी है? बस बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। कोई हालात बेहतरी की उम्मीद है? मुश्किल है। हाँ जी। इतनी मायूसी क्यों है? बस नहीं है। हुकूमत तो कहती है मुल्क के हालात बेहतर होंगे। नहीं सर, लग रहा नहीं है। लगता नहीं है? लगता नहीं है कि हालात मुल्क के बेहतर होंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है। एक फ्रूट वाला हमारे से मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि उनका काम कैसे चल रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है भाई। कितने रुपए किलो है? 80 रुपये किलो सर। कीमत कम हो गई है? कीमत बहुत कम हो गई है। क्या वजह? क्या वजह? वाहिद मुल्तान के अंदर है, क्योंकि रास्ते बंद थे, ये रुके हुए माल ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए कीमत कम हो गई है? जी। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, 200 तक था किलो। वो रास्ते बंद थे, लोरा लाई के ना। अच्छा। इस वजह से लोगों ने मंडी में माल कम आया। मंडी बेहतर हो गई है? अल्लाह का शुक्र, अब बेहतर है मंडी। सुना है महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई अब कमर तोड़ रही है। अब परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है अब तो। अब तो वहाँ से कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर कहते हैं परेशानी नहीं है। नहीं, कमर सही होगी अब। पहले 200 रुपये किलो था सेब, अब 80 रुपये किलो बिक रहा है। अब सेब का रेट कम हो गया है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नहीं, अब लोग कम खरीद रहे हैं, सस्ता हो गया तो। क्या बात हुई? बस महंगा होता है तो ज़्यादा खरीदते हैं लोग। जिस तरह पेट्रोल महंगा होता है ना, लोग कहने भरवा भरवा के घर में रख लेते हैं। ठीक है।
इस तरह ही इसके आए भाई। ये आपने जो इस वक्त सुनी गुफ्तगू, इनकी अपनी कैलकुलेशन थी वो आपने जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी भाई। क्या नाम है आपका? मदनी। मदनी भाई, क्या करते हैं? काम करते हैं भाईजान। कौन सा काम करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं भाईजान। मजदूरी करते हैं। तो आज तो जुम्मा था, छुट्टी होगी फिर? आज छुट्टी, आज घूम रहे फिर रहे हैं भाईजान। आप चक्कर लगा लें शहर का? हाँ चलो मैंने जब घूम फिर लें मैं। दिल पेशोरी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत महंगाई है भाईजान। महंगाई है? बिल्कुल। ये महंगाई कम भी होगी कोई? जब अल्लाह को पता। अब क्या कर सकते हैं, जिनके 700-800 रुपये दिहाड़ी है, बंदा चाय खाए चाय पिए, तो 400-500 के करीब घी है, बंदा बेचारा क्या करे। 100 रुपये किलो आटा है, 100 से कम कोई फ्रूट मिलता नहीं, ना सब्जी आवाम मिलती की है। नुमाइंदा हुकूमतें क्या कर रही है? और आपके सामने ही है जो कुछ चल रहा है, बताओ गरीब बंदा क्या करे। समझ आवाम को समझ नहीं आ रही? हम तो कह रहे हैं जो चीज़ सस्ती हो, हर चीज़ महंगाई सस्ती, बिल ठोक के आ रहे हैं, हर चीज़ ठोक के आ रहे हैं, बताओ बंदा क्या करे बेचारा। आम आदमी क्या करे? ये आपने गुफ्तगू जानी, लोगों का दम एतमाद आपने। गरीब बंदा ताज़ी मजदूरी 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, बंदा क्या करे। आम आदमी क्या करे? आपने गुफ्तगू जानी। और अगर हुक्मरान सुन रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम उनके बारे में अब क्या ख्यालात रखती है, अवाम उनका नाम सुनकर किस अंदाज में उनको मुखातिब करती है। ये सारे जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, और लोग अब हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।